ठंड से बचने के लिए भाग रहे हैं। तो सरोवर में माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में बहती है, लेकिन आज देखिए ज्यादातर जलधार सूख चुकी है। दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है और मैं आपको आज हरिद्वार से ऐसे हैरान करने वाले दृश्य दिखाने के लिए पहुंचा हूं। अभी मैं हूं सप्त सरोवर में, जहां पर खड़ा हुआ हूं। ये मोक्षदायिनी मां गंगा की वो बड़ी जलधार है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गंगा जल बहता था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़े बड़े टापू यहाँ पर बन गए हैं। और सप्त सरोवर का एक पौराणिक इतिहास भी है कि यहाँ पर मोक्षदायिनी माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में बहती है, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर जलधार सूख चुकी है। बिल्कुल ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। सच बताऊं, मैंने अपने जीवन में ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे और पिछले 7-8 साल से मैं लगातार हरिद्वार आ रहा हूं। पिछले 7-8 साल में तो बिल्कुल नहीं देखे, और इस साल इतना बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। घाट के घाट सूख गए हैं, जलधार सूख रही हैं, और जो 7 जलधार सप्त सरोवर में बहती थी, मात्र 1 जलधार बची है, वो भी बहुत कम बह रही है। तो ये स्थिति हरिद्वार में नहीं है, मैं आपको बता दूं ऋषिकेश में भी ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। पूर्णानंद घाट पूरा सूख चुका है, एकदम से वीरान हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा हरिद्वार में कहाँ पर कैसा जल है, कहाँ पर ये स्थिति देखने के लिए मिल रही है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनिंग वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, इतने बड़े बड़े टापू घाटों पर बन गए हैं। श्रद्धालु को स्नान करने के लिए देखिए बड़ी मुश्किल हो रही है। जितने भी श्रद्धालु घाटों पर पहुँच रहे हैं, दूर जाके टापू पर स्नान कर रहे हैं। देखिए ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसे जाकर स्नान करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। मात्र ये वो जलधार है जो बह रही है हरिद्वार के अंदर। सप्त सरोवर के अंदर जो 7 धाराएं बहती थी, उनमें से मात्र ये जलधार है जो बह रही है, देखिए। और कुछ समय पहले जब मानसून चल रहे थे, तो यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का ये एरिया है, इसमें सैलाब बह रहा था। घाटों पर स्नान करने के लिए देखिए ऐसे ऐसे पत्थर लगा दिए गए हैं, बीच बीच में ऐसे पत्थर, बीच में जो जल है वो रुक रहा है, उसमें श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो ऐसी मुसीबत घाटों पर देखने के लिए मिल रही है, और सप्त सरोवर के ज़्यादातर घाटों का यही हाल है। देखिए गंगा जल इतना है, 1-1 फुट गंगा जल है। कुछ श्रद्धालु क्रॉस करके दूसरी साइड में जा रहे हैं, दूसरी साइड में स्नान कर रहे हैं। टापू बन गए बड़े बड़े टापू, और ये स्थिति 2025 में देखने के लिए मिल रही है। और 2025 से पहले ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। जितने भी जलधार आप देख रहे हैं ना, जो सामने वाली जलधार आज सूखी हुई पड़ी हुई है, इसमें भी भारी मात्रा में गंगा जल आता था, और इसमें भी गंगा जल आता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस साल बड़ी हैरानगी हो रही है इन दृश्यों को देखकर। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच रहा हूं, देखिए विवेक कुटीर घाट पर। ये विवेक कुटीर घाट है, और देखिए यहाँ पर भी वही वीरानगी नज़र आ रही है। देखिए, या तो यहाँ पर गहरा जल है जहाँ पर स्नान नहीं कर सकते, और जहाँ पर स्नान लायक जल रहता था वहाँ पर एकदम से देखिए टापू बन गया है। और सामने वाला जो घाट देख रहे हैं ना, जो बड़ा सा टापू देख रहे हैं, ये है परमार्थ घाट, सबसे प्रसिद्ध घाट, सबसे सुंदर घाट। सबसे सुंदर घाट की ये दशा और ये स्थिति होकर रखी हुई है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं को स्नान करने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। तो एक प्रकार से बोला जाए, सप्त सरोवर में जितना भी जल आ रहा है, उसमें श्रद्धालु स्नान ही नहीं कर पा रहे हैं। कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है उनको, ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे जाके स्नान करना पड़ रहा है। देखिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं। देखिए जो परमार्थ घाट है, जो धर्मगंगा घाट है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध घाट है। और देखिए यहाँ पर देखिए घाट की स्थिति देख लीजिए। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको इस टापू को पार करना पड़ रहा है। और ये छोटी सी जलधार चल रही है, मोक्षदायिनी की छोटी वाली जलधार, इसी में स्नान करना पड़ रहा है। और टोटल जल यही आ रहा है, देखिए पहाड़ों से टोटल जल यही है। दोस्तों, जैसा कि मैं मानता हूँ, इस गंगा जल कम होने का सबसे बड़ा कारण है ठंड, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यहाँ तक कि देखिए माइनस में टेम्परेचर है। जो ग्लेशियर पिघलते थे, जहाँ से पिघल कर जल आता था, वहाँ से जल बहुत कम पिघल रहा है। तो ये कारण है कि इस साल गंगा जल बहुत कम हो गया है, और आने वाले दिनों में और भी कम होगा। जैसा कि प्रिडिक्शन है कि बहुत ज़्यादा ठंड इस साल पड़ेगी। तो गंगा जल आता कहाँ से? ग्लेशियर से आता है। जब ग्लेशियर से जल ही नहीं पिघलेगा तो कहाँ से देखिए माँ गंगा में जल आएगा? तो ये कारण है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अभी कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किस कारण से गंगा जल कम हुआ है। बाकी बात की जाए यहाँ के गंगा जल की, तो गंगा जल बहुत ज़्यादा ठंडा है। ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल चिल्ड है। इसमें देखिए जितने प्रवासी पक्षी हरिद्वार पहुँचते हैं,
वो भी परेशान है, और जो यहाँ पर सांप रहते हैं ना वो भी परेशान है। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्नेक यहाँ से निकल कर भाग रहे हैं यहाँ से निकल कर। देखिए जल में रुक ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ठंडा गंगा जल आ रहा है। तो ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं उनको स्नान करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, और आने वाले दिन में स्नान करने में परेशानी होगी भी। और ये जो सामने दृश्य देख रहे हैं ना, ये धर्मगंगा घाट है। पूरी उथल पुथल मानसून में की गई थी, ये पूरी उथल पुथल देखिए, पूरा का पूरा घाट डैमेज है। मानसून में भारी तबाही यहाँ पर मची थी, और मानसून के बाद जो गंगा जल कम हुआ है, बाकी बची कुछ रौनक अब गायब हो गई है। तो दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि माँ गंगा का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त ना हो जाए, ये गंगा जल बिल्कुल कम ना हो जाए। क्योंकि सामने की जलधार है उसको देखकर बड़े ही हैरानी हो रही है, सभी को हैरानी हो रही है, जितने भी लोकल्स हैं सभी को हैरानी हो रही है। जो श्रद्धालु लगातार हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार की विजिट करते हैं, इन दृश्यों को देखकर सभी हैरान हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको धर्मगंगा घाट पर लेके चलता हूँ, करीब से दृश्य दिखाता हूँ। एकदम से रौनक गायब हो गई है, नहीं तो ये घाट इतना सुंदर था, सुंदर बना हुआ घाट है, काफ़ी खूबसूरत घाट है, और यहाँ पर भव्य दिव्य गंगा आरती होती थी प्रतिदिन। अभी की अपडेट नहीं है मेरे पास, शायद होती है नहीं होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी गंगा आरती होती थी जब मोक्षदायिनी माँ गंगा इस घाट पर बहती थी। लेकिन इस साल देखिए इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, हर एक श्रद्धालु हैरान है, हर एक साधु संत हैरान है कि अचानक मोक्षदायिनी माँ गंगा में हो क्या रहा है। इस घाट की पवित्रता को देखिए आप। इस घाट पर ना सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं, और यहाँ पर स्टे फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। बहुत सुंदर सा घाट है, सबसे सुंदर घाट है, और सबसे सुंदर घाट की ये स्थिति है। देखिए यहाँ पर आपको गंगेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन हो जाएंगे। देखिए अभी साफ़ सफाई चल रही है, देखिए बहुत सुंदर सा मंदिर है। अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी कुटीर बनाई गई हैं जहाँ पर आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुँच गया हूँ भागीरथी बिंदु। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पूरे दृश्य और स्थिति अलग अलग नजर आएगी। देखिए मैंने जो एक्चुअल तस्वीर आपको दिखाई थी मोक्षदायिनी माँ गंगा की, तो जल एकदम से ना के बराबर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर है भीमगौड़ा बैराज। भीमगौड़ा बैराज का जो तालाब है वो पूरा फुल होकर रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा जल कंट्रोल करके दोनों जलधार में छोड़ा जा रहा है, एक बड़ी जलधार में और हल्की पौड़ी पर। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आपको स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल जो मैं आपको दृश्य दिखाए थे, गंगा जल एकदम से कम आ रहा है, पहाड़ों से एकदम से कम गंगा जल आ रहा है। देखिए ये गंगा जल है जो पहाड़ों से आ रहा है। जो जल है ये जा रहा है हरकी पौड़ी, और देखिए जल की मात्रा कितनी कम है, बीच बीच में टापू नजर आ रहे हैं। देखिए इतना कम जल हरकी पौड़ी पर जा रहा है। तो प्रतिदिन कई कमेंट हमारे पास आते हैं कि गंगा जल कितना कम आ रहा है हरकी पौड़ी पर। तो देखिए ये कारण है कि पहाड़ों से गंगा जल कम आ रहा है, पहाड़ों से जल की मात्रा बहुत कम है। तो अभी पहुंच गया हूं मैं भीमगौड़ा बैराज, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं चलेगा गंगा जल कम है या फिर ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ऐसे ही मनमोहक दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। देखिए कितने अद्भुत दृश्य हैं भीमगौड़ा बैराज के। देखिए पूरा पारदर्शी गंगा जल यहाँ पर जमा है, और भारी मात्रा में जमा है। देखिए दूर दूर तक देखिए, लेकिन पहाड़ों से जो जल की मात्रा है एकदम से कम हो गई है, जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में गंगा जल देखने के लिए मिलेगा, और गंगा जल भी देखिए कैसा है, ऐसा गंगा जल है, बिल्कुल दूध जैसा गंगा जल जा रहा है हरकी पौड़ी पर। यहाँ से आपको बड़ी जलधार के दृश्य दिखाने की कोशिश करूँ तो देख लीजिए, बड़ी जलधार के दृश्य देख लीजिए जो हरकी पौड़ी पर जा रही है। देख कितना पारदर्शी गंगा जल जा रहा है, और देखिए ये अद्भुत दृश्य है। बाकी क्वांटिटी की बात करें, जल की मात्रा की बात करें, तो आप निशान देख सकते हैं, कम से कम 3 फुट जल कम है अभी। तो जल जा रहा है, अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन जल की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि जितना भी जल पहाड़ों से आ रहा है उसको डिवाइड करके बड़ी गंगा में, छोटी गंगा में छोड़ा जा रहा है। और ख़ास बात यह है, अगर जल की मात्रा इतनी कम रही पहाड़ों से आने वाली की, तो डेफिनेटली जो जल है वो भीमगौड़ा बैराज पर भी कम होगा, और हरकी पौड़ी पर भी बहुत कम जल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आपको थोड़े से दृश्य बदले बदले नजर आएंगे। हरकी पौड़ी पर हो सकता है जल की मात्रा और भी कम हो जाए। कि फिलहाल के मौसम की बात की जाए तो देखिए विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। देखिए महादेव के दर्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल करीब से दर्शन करिए। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर माँ मनसा देवी के भी दर्शन कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखते रहें। दोस्तों अभी आप हरकी पौड़ी के दृश्य भी देख लीजिए। देखिए गंगा जल की मात्रा दोनों गंगा में कम है, एकदम से कम है, लेकिन अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। क्राउड की बात करें तो क्राउड एकदम से कम है, ना के बराबर क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। देखिए हरकी पौड़ी पर देखिए क्राउड एकदम से कम है, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर के महीने में तो और भी ज़्यादा दृश्य बदलेंगे क्राउड के, मौसम के, और साथ ही गंगा जल भी कम होगा।
तो घाटों पर कम गंगा जल आपको दिसंबर के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट। मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लगातार ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो, धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।